हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि आज का जो लेक्चर होने वाला है यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देंगे आपको आरएसआई सब्जेक्ट का। ठीक है, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, आरएसआई के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक जो भी है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनको हम बताएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आप लोगों का ज़्यादा डिमांड रहा है कि आरएसआई के भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आने चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जा रहा है, तो आप लोग यहाँ से करिए क्या, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखिए, लिखिए और उनको समझिए। ठीक है, तो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन के टाइप्स को आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो हम आज आपको बताएंगे आरएसआई सब्जेक्ट का जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जिस चैप्टर से जितना बनेगा उसको हम बताएंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं चैप्टर 1 से। और एक बात और आपको कहना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन इसमें दिया जाएगा, या आपसे पूछा जा सकता है, वाणिज्यिक ऊर्जा और गैर वाणिज्यिक ऊर्जा की व्याख्या करें, यानी कमर्शियल तथा नॉन कमर्शियल एनर्जी की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यही आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है मेरे दोस्तों, दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि नवीकरणीय ऊर्जा और गैर नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स तथा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के व्याख्या कीजिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन इसमें एक भी और पूछ सकता था, इन दोनों का अंतर, डिफरेंस। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिखाया गया है, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत तथा ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत में अंतर। तो इसमें इतनी चीजों को ध्यान रखना है। इसमें एक चीज और आपसे पूछा जा सकता है, भारतीय ऊर्जा परिदृश्य के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए या लिखिए। तो इसका कहने का मतलब ये है मेरे दोस्तों कि भारत में जो हमारी एनर्जी है, चाहे थर्मल एनर्जी है, वाटर एनर्जी हो, सॉरी हाइड्रो एनर्जी हो, या भी जितने भी पावर प्लांट हैं, जिससे भी हमारा, जैसे पेट्रोलियम के द्वारा जो भी वहाँ पावर प्लांट चल रहा है, उन सभी का हमारा कितना यूजेस हो रहा है, उनके बारे में हमें यहाँ पे वर्णन करना है। भारत के परिदृश्य के बारे में विस्तार से वर्णन किया। चलिए दोस्तों, सोलर एनर्जी से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, आइए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है सोलर एनर्जी। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे दोस्तों। तो यहाँ से क्वेश्चन सोलर एनर्जी से पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है, सौर ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, या सौर ऊर्जा क्या क्या है। ठीक है, सौर ऊर्जा का उपयोग करना क्यों महत्वपूर्ण है, और सौर ऊर्जा से या सौर ऊर्जा बिजली में कैसे बदली जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आपका पेट्रोलियम है, कोयला है, डीजल है, यह एक सीमित भंडारण, इसका क्या है, सीमित भंडारण है। लेकिन जो हमारा सोलर एनर्जी है, जब तक हमारी यह पृथ्वी रहेगी तब तक, या फिर हमारा जब तक ब्रह्मांड रहेगा तब तक हमारा सौर रहेगा। ठीक है, यानी सूर्य तब तक रहेगा हमारा। तो होता क्या है कि इनका जो हमारा आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, इनका एक सीमित भंडारण है। यह लगभग वैज्ञानिकों का यह मानना है कि 2050 तक ये सारी एनर्जी समाप्त हो जाएंगी। फिर हम लोग क्या करेंगे, सोलर एनर्जी से विद्युत का उत्पादन करते हैं और इनके द्वारा हम क्या करते हैं, सभी कार्यों को करना प्रारंभ कर देंगे। तो आप लोगों को पता हो गया होगा कि सोलर एनर्जी की अब तो गाड़ियां भी आने लगी हैं। ठीक है, सोलर एनर्जी से क्या आने वाली है, सोलर ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से गाड़ी भी चलेगी अब आपकी। ठीक है, तो पेट्रोलियम का आप लोग कम से कम उपयोग करें दोस्तों, जहां इसका यूजेस कम हो वहां पे आप कम करिए, ज़्यादा हो तो वहां पे भी आप कम यूज करने की क्षमता रखिए। ठीक है, तो मतलब कि इसका ज़्यादा यूज़ ना करें आप। पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, डीजल, लेकिन कोयला से आप लोग जानते ही होंगे कि लगभग 70% तक बिजली जो आपको भारत में आपूर्ति की जा रही है, वो किससे की जा रही है मेरे दोस्तों, कोयले से की जा रही है। ठीक है, तो आप लोगों को इस बात को ध्यान में रखना है, बिजली को बचाना है, बिजली को फिजूल में खर्च नहीं करना है। ठीक है मेरे दोस्तों, कि हमने तो बिल दे दिया है, अब क्या करेंगे, हम पूरे दिन अपना बल्ब जलाएंगे, पूरा दिन पंखा चलाएंगे, पूरा दिन कूलर चलेगा, हमारा एसी चलेगा, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्तों। आप लोगों को ऊर्जा को बचाना है। ठीक है, इसीलिए आप लोगों ने आरएसआई सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं आप लोग, और इसीलिए आप लोग थर्मल पावर प्लांट को भी पढ़ा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा सकता है आपसे, सौर कलेक्टर। यानी सौर कलेक्टर मतलब समझ रहे हैं आप दोस्तों, यानी जिसपे हमारा सोलर एनर्जी कलेक्ट होगा, उसे आप क्या कहेंगे, सोलर कलेक्टर क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सौर सेल क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में पूछने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी या संभावना है। यहाँ पे इसको कहा जाता है फोटोवोल्टाइक सेल के निर्माण की व्याख्या कीजिए, यानी इसका सचित्र वर्णन करना होगा आपको। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, सौर ऊर्जा कुकर किसे कहते हैं तथा इसके कितने प्रकार हैं। ठीक है, ये कई प्रकार के हैं सर मेरे दोस्तों, इसमें जापानी भी है और चाइनीज भी है, तमाम प्रकार के कुकर जो आ रहे हैं। इसमें होता क्या है कि आप लोग क्या करते हैं, सॉरी, इसमें होता क्या है कि इसमें आप लोग क्या करेंगे कि जो हमारा ये कुकर होगा ना, इसमें क्या होगा, तरल पदार्थों को पकाया जाएगा, जैसे चावल हो गया, दाल हो गया, रोटी नहीं बनेगी मेरे दोस्तों, सब्जी बना सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हमारा सौर सौर ऊर्जा यानी जो हमारा सूर्य की किरणों के द्वारा हम क्या करेंगे, एक ऐसा बनाएंगे हम पात्र या ऐसा हम युक्ति बनाएंगे जिसके द्वारा क्या होगा, सौर ऊर्जा को वहां पे एकत्रित किया जाएगा और उसके द्वारा हम भोजन को पकाएंगे उस कुकर के में। ठीक है, तथा इसके प्रकार का वर्णन कीजिए, तो इसके प्रकार का भी वर्णन कीजिए। फ्लैट प्लेट संग्राही क्या है, इसका वर्गीकरण कीजिए। तो ठीक है, तो इसके जो सौर फ्लैट प्लेट संग्राही जो है इसका भी वर्गीकरण करना है आपको। ठीक है, संकेंद्रित सौर संग्राही क्या है, इसका वर्गीकरण कीजिए। यहाँ पे सौर जल हीटर है, सचित्र वर्णन करना है। यहाँ पे निम्न देखिए, 8वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, परिभाषाएं आपसे पूछी जा सकती हैं। निम्न को परिभाषित कीजिए, जैसे दिगंश कोण क्या होता है, सौर उन्नतांश कोण क्या होता है, नत कोण क्या होता है, होरा कोण क्या होता है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चैप्टर 2 तक यहाँ तक इतने क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है दोस्तों। मैं आप लोगों को ये नहीं कहूँगा कि यही क्वेश्चन आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3 से आपके क्या क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से देखेंगे आप लोग। बायो एनर्जी आपका चैप्टर है, बायो एनर्जी से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसको भी देख लीजिए। पहला तो क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि बायो एनर्जी क्या होती है, इसका मुख्य रूप से क्या उपयोग है या फिर इसका क्या यूजेस है, इसके बारे में आप वर्णन कीजिए। तो दोस्तों इसमें इस आरएसआई सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को देखना है, समझना है, लिखना है, ये सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। जितना आपका प्रैक्टिस रहेगा आरएसआई सब्जेक्ट में लिखने का, उतना ही अच्छा आप नंबर गेन कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों क्या किया जाता है कि इसका वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, इसका वर्गीकरण कीजिए, इसका लाभ बताइए, इसका हानि बताइए, इतने क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। जो कि अन्य सब्जेक्ट्स में क्या होता है कि वर्गीकरण पूछ लिया तो केवल 5 नंबर में पूछेगा, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि बायोमास ऊर्जा क्या है, बायोमास ऊर्जा के मुख्य रूप क्या हैं, इसके रूप क्या हैं, किन किन रूपों से इसको बनाया जा सकता है, इसके बारे में हमें वर्णन करना है। ठीक है, अब जितने भी अपशिष्ट होंगे उनको आप ध्यान में रखिए कि उनको लिखना है, उनके बारे में थोड़ा हमें एक्सप्लेन भी करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा जा सकता है, बायोगैस उत्पादन प्लांट के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों आप लोगों को हम एक प्लांट का पीडीएफ दे चुके हैं। उसमें क्या होता है कि आप लोग एक चैम्बर बनाए थे, उसमें क्या किया जाता था कि जो भी हमारा अपशिष्ट पदार्थ होता था उसको उसमें भेजते थे। ठीक है, एक आपका मिक्सचर एक टैंक होता था, वहाँ पे भी जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता था उसको पानी की मात्रा मतलब उसमें पानी मिला के उसे एक तरह से घोल बना के उसमें क्या किया जाता, डाइजेस्टर में उसको भेजा जाता था। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, गैसीफायर किसे कहते हैं, इसके लाभ तथा प्रकारों का वर्णन कीजिए। गैसीफायर, तो गैसीफायर में आप भी पढ़ चुके होंगे दोस्तों, और गैसीफायर से बिजली कैसे बनाई जाती है, यह चौथा क्वेश्चन है आपका, गैसीफायर के द्वारा बिजली कैसे बनाई जाती है। ठीक है, उसके बाद 5वां क्वेश्चन क्या हो सकता है, चारकोल बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आपका चैप्टर 3 से दोस्तों बायो एनर्जी से आपका 4-5 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस में दोस्तों आपको ध्यान में ये रखना है कि हमें कितना अच्छा लिखना है और कितना ज़्यादा लिखना है। ठीक है, और कितना सटीक लिखना है, इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रख के लिखना होगा, तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा आरएसआई सब्जेक्ट में। चलिए दोस्तों चैप्टर नंबर 4 विंड एनर्जी में क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है दोस्तों कि विंड एनर्जी क्या है तथा इसके द्वारा विद्युत का उत्पादन किस प्रकार किया जा सकता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, विद्युत ऊर्जा क्या है या पवन ऊर्जा क्या है, इसके द्वारा विद्युत का उत्पादन किस प्रकार से किया जा सकता है, सचित्र वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। और क्या पूछा जा सकता है, यहाँ से देखेंगे पहला क्वेश्चन, पवन ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है, वर्णन कीजिए। ठीक है, वही चीज है यहाँ पे आप लोगों को जब वर्णन करने के लिए क्या कहा जाएगा, अगर आपको चित्र पता है तो चित्र आप बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, वो कह रहा है कि नहीं कह रहा है, ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप अब 5th सेमेस्टर में आ गए हैं तो आपके अंदर इतनी तो सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है विभिन्न प्रकार के वायुमीलों का वर्णन कीजिए। क्या है, यहाँ पे दिया गया है विभिन्न प्रकार के वायुमीलों का। ठीक है, तो
विंड मिल्स का वर्णन करना है आपको। ये जो भी क्वेश्चन बनाए गए हैं दोस्तों, ये सभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाए गए हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका चैप्टर 4 का, सेवोनियस रोटर तथा डेरियस रोटर का सचित्र वर्णन किया। रोटर मतलब वही है मेरे दोस्तों, आप लोग जो क्या पढ़े हैं, टरबाइन, जो आपका घूमता है, चक्का जो होता है वही है रोटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा जा सकता है मेरे दोस्तों, पवन ऊर्जा से विद्युत को किस प्रकार से संग्रहित किया जा सकता है, ठीक है, मतलब इसको किस प्रकार से एकत्रित किया जा सकता है, उसी को आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें होता क्या है, पवन ऊर्जा को हम डीसी के फॉर्म में स्टोर करते हैं, क्योंकि भाई आप लोगों ने पढ़ रखा है कि एसी को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, डीसी को स्टोर कर लेते हैं, और डीसी को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, किसके द्वारा दोस्तों, आप लोग जैसे आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो इसको क्या किया जाता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे डीसी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, इन्वर्टर की सहायता से हम क्या करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब बात आती है चैप्टर नंबर 5 से आपका चैप्टर नंबर 5 हो जाता है मेरे दोस्तों, जियोथर्मल एंड टाइडल एनर्जी। तो जियोथर्मल एनर्जी से आप क्या समझते हैं, पहला क्वेश्चन, जियोथर्मल एनर्जी से आप क्या समझते हैं तथा इसका वर्णन कीजिए, या फिर इसी से आप ये पूछ सकता था, इसका हमारा सचित्र वर्णन कीजिए कि जियोथर्मल एनर्जी से हम कैसे विद्युत का उत्पादन करते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, चैप्टर से आपको क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है दोस्तों, भूतापीय ऊर्जा क्या होती है तथा इसका वर्गीकरण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा जा सकता है मेरे दोस्तों, कि भूतापीय ऊर्जा संयंत्र का संक्षेप में वर्णन कीजिए। किसमें संक्षेप में वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, खुला चक्र या बंद चक्र तथा हाइब्रिड चक्र थर्मल समुद्र थर्मल ऊर्जा रूपांतरण को समझाइए। तो ठीक है, तो इतनी क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ज्वारी शक्ति प्लांट का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, ज्वारी जो आप लोगों ने टाइडल पावर पढ़ा है ना, टाइडल पावर प्लांट वही है, उसका सचित्र वर्णन करना है आपको। भूतापीय ऊर्जा के लिए प्राइम मूवर्स को विस्तार में समझाइए, विस्तार से इसको समझाना है, इसके प्राइम मूवर्स क्या क्या होते हैं भूतापीय ऊर्जा के। चैप्टर नंबर 6 आ जाता है मेरे दोस्तों कि यहाँ पे जो आप लोगों ने पढ़ा है एमएसडी जनरेशन क्या होता है। इसमें आपको 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेरे दोस्तों। पहला क्वेश्चन तो यही हो सकता है, एमएसडी का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसमें ये बस यही पूछा गया है कि आपका चैप्टर देखेंगे, इसमें जो टॉपिक्स दिए हुए हैं कुछ नहीं है, बस इतना है कि एमएसडी पावर जनरेशन को आप पढ़िए, केवल इतना ही पढ़ना है, एमएसडी पावर जनरेशन होता क्या है। तो इसका सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसके लाभ को भी जान लीजिए बस। तो इसमें पूछा जा सकता है एमएचडी का सचित्र वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जाता है एमएचडी जनरेटर के लाभों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो इसके क्या लाभ है क्या हानि है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों। यहाँ पे बात आ जाती है फ्यूल सेल, चैप्टर 7 है आपका फ्यूल सेल। तो यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेरे दोस्तों कि ईंधन सेल की अवधारणा और सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ईंधन सेल की अवधारणा यानी ईंधन सेल होता क्या है, इसके बारे में बताइए, और इसका क्या सिद्धांत है, इसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसका आप लोग चित्र बना पाए तो चित्र अच्छे से बनाइएगा दोस्तों, क्योंकि चित्र से आपको यहाँ पे नंबर मिलेगा, बहुत अच्छा खासा नंबर मिल जाता है अगर आप एग्जाम में चित्र बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है दोस्तों, ईंधन कोशिकाओं के विभिन्न अनुप्रयोगों की व्याख्या कीजिए। यानी जो हमारी ईंधन कोशिकाएं होती हैं उनका वर्णन करना है, वो भी वर्णन नहीं अनुप्रयोग लिखना है, यानी उसके क्या क्या यूजेस हैं उनके बारे में बताना है आपको। ईंधन सेल के उपयोग को बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 बन सकता है आपका, ईंधन सेल के उपयोग को बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 बन सकता है, ईंधन सेल के गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसके क्या गुण है क्या दोष है, तो इसके बारे में आप जानते ही हो। चैप्टर नंबर 8 आता है आपका हाइड्रो एनर्जी। तो हाइड्रो एनर्जी में आपको 2 ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। एक होता है सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना से आप क्या समझते हैं, और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है माइक्रो हाइडल परियोजना के स्थान चयन विधि को समझाइए। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, जो भी क्वेश्चन है इनको समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या इसमें पूछा जा सकता है, सूक्ष्म जल विद्युत ऊर्जा परियोजना क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा सकता है दोस्तों, सूक्ष्म जल विद्युत शक्ति स्टेशन में शक्ति उत्पादन की विधियों का वर्णन कीजिए। तो सूक्ष्म जल के द्वारा किस प्रकार से हम शक्ति का उत्पादन करते हैं। इसमें होता क्या है कि जो हम डैम वैम बनाते हैं दोस्तों, तो छोटी छोटी जहाँ पे आप लोग जानते हैं जहाँ पे विद्युत का उत्पादन संभव नहीं, मतलब कि ऐसे स्थान जहाँ होते हैं जहाँ की हम ट्रांसमिशन को नहीं ले जा सकते दोस्तों, वहाँ पे क्या होता है सूक्ष्म जल
विद्युत शक्ति का उत्पादन कर लेते हैं। ये उस जगह पे क्या किया जाता है दोस्तों, जहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे पिछड़े, यानी कि जहाँ पे विकास न हुआ हो, ऐसे क्षेत्रों में हम इस प्रकार के प्लांट को स्थापित कर लेते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों आपसे, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा सकता है, माइक्रो हाइडल परियोजना के स्थान चयन विधि को समझाइए। तो दोस्तों आपसे इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आप इतने क्वेश्चन पढ़ के एग्जाम में बैठते हैं दोस्तों, तो आप बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। ठीक है। तो आशा करता हूं कि जो भी क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग पढ़े होंगे। तो दोस्तों समय न होने के कारण क्या हुआ कि आपको आरएसआई को नहीं पढ़ाया गया दोस्तों, लेकिन आपको मशीन बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जा चुका है। उसको 2 प्रैक्टिस सेट दिया जा चुका है दोस्तों। प्रैक्टिस सेट आप लोग हल करते रहिए और उनको अब आप पढ़ना चालू कर दीजिए। अगर आप लोग आज से भी वीडियो देखना चालू करते हैं दोस्तों, तो आप लोग 2 दिन में 3 दिन में सारा वीडियो देख लेंगे। और रिवीजन करने के लिए हमने आपको 2 लेक्चर दे दिया है। तो जिनको लगता है कि नहीं हम पास नहीं होंगे, तो वो क्या करेंगे दोस्तों, आपको जो प्रैक्टिस सेट 2 दिया गया है उसका जो वीडियो है उसे 1 बार 2 बार जो है देख लीजिए, आप लोग पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग ऐसा नहीं करते तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है मेरे दोस्तों, कि आप लोग करिए क्या कि जो लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं वो लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें जो लोग ऐड नहीं हुए हैं, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों, वहां से आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे ही सेंड किया जाएगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज आपको हमने आरएसआई सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता दिया है। अब आपको हो सकता है कि अब नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें आपको पीएलसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो क्या होता है कि हमें भी थोड़ा पढ़ना होता है दोस्तों, तो टाइम न मिलने के कारण आप लोगों को जल्दी जल्दी इसके सब्जेक्ट्स के जो भी लेक्चर हैं उनको नहीं मिल पा रहा है दोस्तों। तो आप लोगों को जो हमें पढ़ाना था दोस्तों हम पढ़ा दिए हैं, उसी से आप लोग पढ़ लीजिए अब। ठीक है। अब इसके आगे आप लोगों को बताएंगे, लास्ट सेमेस्टर में आप लोगों को सारी चीज़ें समझाएंगे दोस्तों। यहाँ पे टाइम थोड़ा कम होने के कारण आपको जितनी चीज़ें बताई गई हैं उतनी ही आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। आप लोग उतना पढ़ लीजिए, आप लोग पास हो जाएंगे। ठीक है। तो मशीन के लिए आपको सारी चीज़ें बता दिया है, पीएलसी के लिए आपको सारी चीज़ें बता दिया है, आरएसआई के सारी चीज़ें आपको मैडम जी ने बताया है। तो इतनी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।